हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक लड्ढा एक बार फिर फिजिक्स की क्लास में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो अब जो हम जिस चीज पे हम बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, दैट इज अबाउट द नीट और जेईई मेंस और जेईई एडवांस 2021। हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस। ये है हमारा टारगेट। मतलब ये इस सेशन के अंदर यानी 2021 के अंदर ये जो एग्जाम अब कंडक्ट होने वाले हैं, चाहे नीट का एग्जाम है, चाहे जेईई मेंस का एग्जाम है, चाहे जेईई एडवांस का एग्जाम है, हमें पता है इन एग्जाम के थ्रू हमारा जो कैरियर है ये एक नई डायरेक्शन, एक नई डायमेंशन के अंदर चलने वाला है। तो इन्हीं चीजों के अंदर अपन आगे बढ़ना चाहते हैं। एक टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में चाहे हमें एडमिशन लेना हो, यानी एम्स के बारे में बात कर रहे हो, चाहे अपन एनआईटी के बारे में बात कर रहे हो, चाहे अपन आईआईटीज के बारे में बात कर रहे हो, इन एग्जाम्स के थ्रू होकर के हमारे लिए ट्रैक तैयार होगा, रास्ता तैयार होगा। इन एग्जाम्स को यदि हमें क्रैक करना है तो उस कंडीशन में मेजर जो 3 सब्जेक्ट हमारे पास में होते हैं, यदि अपन नीट के बारे में बात करें तो उस कंडीशन में हमें बात करना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के बारे में। और यदि अपन बात करें जेईई के बारे में, चाहे वो मेंस है चाहे एडवांस है, तो हमें बात करना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के बारे में। तो हम जिस चीज पे डिस्कशन करना चाहते हैं दैट इज अबाउट द फिजिक्स, यानी भौतिकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स या फिर भौतिकी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों हमें इस पे इतना स्ट्रेस लगाना होता है, इतना काम करना होता है, ये अच्छे तरह से समझ ले। फिजिक्स के रिगार्डिंग यदि अपन बात करें, भौतिकी के लिए बात करें, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंसेप्चुअल पार्ट भी आता है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है और खूब सारा न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है। तो अप्लाइड पार्ट जो है हमारे फिजिक्स के अंदर ये बहुत ज्यादा है, बहुत हाई अमाउंट के अंदर है। उस अप्लाइड पार्ट के अंदर यदि अपन प्रैक्टिस को स्ट्रांग कर लेते हैं, मजबूत प्रैक्टिस करते हैं, तो उस कंडीशन में इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो भी फिजिक्स हमें चाहिए होती है वो हमारी इजीली तैयार हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। इस सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ना चाहते हैं, इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। फिजिक्स का बेसिक सेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है, पहले तो अपन ये समझते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। देखिए क्या क्या है हमारे पास फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स का बेसिक सेंस ये है, बेसिक मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ जो भी फिजिकल फिनोमेना टेक प्लेस कर रहे हैं, जो भी भौतिक घटनाएं घटित हो रही है, उनको समझने के लिए हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, उसे अपन फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान कहते हैं। फैन के रोटेशन के लिए बात करें, ट्यूबलाइट के लाइट के लिए बात करें, आने वाले साउंड के लिए बात करें, या ये सारे जितने भी फिनोमेना है, जो फिजिकल फिनोमेना है, इनसे जो इंटरैक्शन है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, इनको फिजिक्स एक्सप्लेन करेगा। डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन ये बनी, branch of the science in which we deal about various physical phenomena and interaction between them, that is called physics। तो definition है हमारे पास में, branch of science in which we deal about various physical phenomena and interaction between them is called physics। उसे अपन फिजिक्स या फिर भौतिकी कहते हैं। तो फिजिक्स का बेसिक साइंस ये है। अब देखो खास बात क्या है हमारे पास में, जो आने वाला टाइम ड्यूरेशन है, इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, इतने समय अंतराल के अंदर हमें पूरे फिजिक्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना होगा। मतलब ये मानो कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का जो कंबाइंड कोर्स हमारे पास में होता है, उसको अपन यहाँ पर कवर अप करना चाहते हैं एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। खाली हमें कोर्स कवर अप ही नहीं करना, हमें उस पर पूरी प्रैक्टिस भी करनी है, सारा काम भी करना है। ये सारी चीजें अपन यहाँ इन लेक्चर्स के थ्रू करने वाले, इनके थ्रू हमें काम करना होगा। तो क्या क्या चीजें अपन करेंगे, क्या क्या चीजें, क्या हमारे पढ़ने का पैटर्न रहेगा, उन चीजों पे अपन एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में रहेगी स्टडी प्लान के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लासरूम लेक्चर्स। यानी जो भी चैप्टर हमारे पास में चल रहा होगा, चाहे अपन बात करें 1D मोशन पे, 2D मोशन पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, कैपेसिटर पे, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो लेक्चर्स है वो कंटिन्यूसली हमारे पास में आते रहेंगे, अवेलेबल होते रहेंगे। दूसरी जो चीज है हमारे पास में, जो लेक्चर हमारा चल रहा होगा उससे रिलेटेड डीपीपी 1 डे या 2 डे से, यानी या तो हमेशा या फिर अल्टरनेट डे से ये जो डीपीपीज है ये हमें अवेलेबल होगी। तीसरा जो हिस्सा है हमारे पास दैट इज क्वेश्चन बैंक।
क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या है? क्वेश्चन बैंक का मतलब डीपीपी में जो क्वेश्चन हमारे पास में होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, एक एक टॉपिक हमारे पास में ब्रेक किया हुआ होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन होंगे। जबकि क्वेश्चन बैंक के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स्ड फॉर्म के अंदर होंगे एंड कंबाइंड फॉर्म के अंदर होंगे। जो चौथा हिस्सा या जो फोर्थ पार्ट होगा हमारे पास में वो होंगे हमारे टेस्ट। टेस्ट का मतलब ये हुआ कि ये मानो कि एक संडे छोड़ के अगले संडे, यानी एक संडे फिर एक संडे का ब्रेक फिर एक संडे, यानी अल्टरनेट संडे से हमारी जो टेस्ट है वो माइनर फॉर्म के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। और जैसे जैसे अपन कोर्स के कंप्लीशन के तरफ चलेंगे फिर अपन मेजर टेस्ट सीरीज जो है हमारे पास में उसके तरफ भी मूव कर जाएंगे, उसकी तरफ भी चल जाएंगे। तो ये तो हमारे पढ़ाने का मेथड रहेगा, तरीका रहेगा। क्लासरूम लेक्चर्स दिए जाएंगे, फिर डीपीपी जो है वो आपको सॉल्व आउट करनी होगी, फिर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होंगे उन पे अपन डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। पांचवा जो हिस्सा है हमारे पास, वैसे ये चौथा पार्ट है, प्रॉब्लम काउंटर। प्रॉब्लम काउंटर का जो पर्पज है हमारे पास वो डाउट डिस्कशन का है। क्या क्या एसेंशियल पार्ट है हमारे पास स्टडी प्लान के, क्लासरूम लेक्चर्स हमारे पास में जो टॉपिक हमारा चल रहा होगा उससे रिलेटेड लेक्चर जो है हमें हर दिन मिलते रहेंगे, अवेलेबल होते रहेंगे। फिर यानी फिजिक्स विज्ञान ऐप पे हमारे ये सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल होते जाएंगे। फिर जो सेकंड पार्ट है हमारे पास है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। पर डे और अल्टरनेट डे से ये जो क्वेश्चन सीट्स है तुम्हें यहाँ पर मिलती रहेगी, जिसका पर्पज यही होता है कि जो तुमने सीखा है लेक्चर के अंदर उसको तुमने वापस से रिवाइज कर लेना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर मिलेगा हमें एक मिक्स्ड क्वेश्चन का बैंक। क्वेश्चन बैंक मतलब ये कि जो टॉपिक अपन ने सीख लिया है, तैयार कर लिया है, उससे रिलेटेड खूब सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अपन प्रैक्टिस कर ले, वो क्वेश्चन बैंक का पर्पज है। फिर आता है चौथा हिस्सा, वो है हमारे पास है क्या, वो है हमारा प्रॉब्लम काउंटर। प्रॉब्लम काउंटर पे जो चीजें तुमने कर ली है उनसे रिलेटेड डाउट पे डिस्कशन होगा। फिर जो लास्ट पार्ट है हमारे पास है टेस्ट, जो कि अल्टरनेट संडे से कंडक्ट किया जाएगा। ये तो है मेरे एंड पे जो चीजें मैं करने वाला हूँ, किस तरह से हमें काम करना है वो। फिर तुम्हारे एंड पे तुम्हें क्या करना होगा, ये तो मैंने एक शेड्यूल तैयार कर दिया तुम्हारे लिए कि ऐसे चलना है। अब तुम्हें तुम्हारा जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है उसे भी उतना ही स्ट्रांग करना पड़ेगा, उतना ही मजबूत करना पड़ेगा। क्यों मजबूत करना पड़ेगा? इसलिए मजबूत करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी वाले पार्ट को, क्योंकि खाली मेरे पढ़ा देने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन केवल और केवल उसी का होगा जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होगा। यहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट होंगे और बढ़िया रैंक के लिए सेलेक्ट होंगे। सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया बता देता हूँ। आप AIR जो है हमारे पास में ऑल इंडिया रैंक जो है उस पर टारगेट करें। नंबर्स के जो टारगेट है वो तो फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि नंबर जो है या जो स्कोर है वो तो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। 720 में से 720 नंबर भी नीट के अंदर बन गए हैं। तो AIR पे अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। 1 से लेकर के 100 तक जो AIR है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या मसाला डालना पड़ेगा, क्या मेथड लगाना पड़ेगा, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो उस चीजों पे, उन चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा कि उतने AIR तक जाने के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। क्लासरूम लेक्चर, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम काउंटर, फिर टेस्ट, ये सारी चीजें। अब तुम्हारे जो सेल्फ स्टडी का मेथड है वो कैसा रहेगा? वो कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि खाली फिजिक्स तो है नहीं हमारे पास में, बाकी सारे सब्जेक्ट भी है हमारे पास में। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिर बायो या फिर मैथ है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास में चलता है मामला इसका। तो हम एक काम कर सकते हैं, जो मॉर्निंग का टाइम है वो तो अपन रख देते हैं लेक्चर्स के लिए, यानी मॉर्निंग टाइम के अंदर तो अपन क्लासरूम लेक्चर्स अटेंड करेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो हमारे पास, वो मॉर्निंग के शेड्यूल के अंदर रहेगा। फिर क्या करेंगे, दोपहर के अंदर एक स्केच तैयार कर रहा हूं मैं तुम्हारे स्टडी प्लान के लिए। दोपहर के अंदर मॉर्निंग का टाइम किसके लिए? मॉर्निंग के टाइम के अंदर तो लेक्चर अटेंड करेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 3 आवर्स का ब्रेक दे देंगे, 2 से 3 घंटे का ब्रेक लगा देंगे। फिर इवनिंग का जो टाइम है हमारे पास है, इवनिंग मतलब ये मानो कि लगभग ये शुरू हो जाएगा तुम्हारे पास है कितने बजे से? 8 बजे से। जल्दी करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 से लेकर के 12, 12:30, 1 बजे तक, 8 से 12, 8 to 12। फिर 2 to 3 आवर का गैप, मतलब ये मानो कि 12 से लेकर के 2 तक, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक एक गैप लगा देना। फिर तुम यहाँ पर 2 बजे बैठ जाना वापस पढ़ने के लिए, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। तो 2 बजे से लेकर के 2 PM से लेकर के ऑनवर्ड, रात को जब तक तुम्हें नींद नहीं आती है तब तक तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो टाइम हमारे पास में अवेलेबल है, जो समय हमारे पास में अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। क्योंकि लगभग 6 महीने का ड्यूरेशन है हमारे पास में। इस 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर हम एक बहुत बड़ा टास्क यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं। उस टास्क को अचीव करने के लिए हमें 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम है 6 महीने का।
यदि अपन 11th और 12th की बात कर रहे होते तो वहां पर एक एक साल होता है, एक साल 11th का, एक साल 12th का, इस तरह से चलता है। लेकिन जब बात टारगेट की चल रही होती है और 6 महीने पहले ही जा चुके हैं, ऑलरेडी हमारे कंज्यूम हो चुके हैं, तो बचे ही हमारे पास में 6 महीने, तो इन आने वाले 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर हमें 11th का सिलेबस भी करना है, 12th का सिलेबस भी करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करना है, टेस्ट के अंदर भी एक्सपर्ट होना है, ये सारी चीजें हमें करनी है। एक चीज और मैं यहां पर बता देता हूं कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर मैथ, जो भी है, जो चौथा सब्जेक्ट है जिसको कि लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारा पेपर। समझ पा रहे हो बात को? 4 चीजें होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ या फिर और चौथा जो सब्जेक्ट है हमारे पास में पेपर। हमें इन चारों सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम एक बढ़िया AIR तक अप्रोच कर पाएंगे। मतलब ये हुआ है कि यदि अपन एक बढ़िया AIR ऑल इंडिया रैंक तक अप्रोच करना चाहते हैं तो हमें चारों सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ये सारी एक्सपर्टीज आएगी, ये सारी चीजें होगी जब अपन प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करेंगे, साउंड तरीके से अपन यहाँ पर काम कर रहे होंगे। तो ये कुछ खास बातें जो है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। यदि आप एक बढ़िया रैंक तक अप्रोच करना चाहते हैं तो शुरू से ही फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमें ये टारगेट करना पड़ेगा कि हमें इस रैंक को अचीव करना है। जिस रैंक को तुम अचीव करना चाहते हो, एक पेपर के ऊपर उस रैंक को बनाओ, जो तुम्हारा स्टडी टेबल है उसके ऊपर उसको दीवार पे चिपका लो, ताकि जब तुम वहां से निकलो, जब तुम मूव करो वहां पे जहां तुम बैठे हो, तो उस कंडीशन में तुम्हें हमेशा और हमेशा वो रैंक दिखे, और उसके लिए तुम्हें काम करना है। एक सुपर ह्यूमन की तरह से हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, फिर हमारी बात बनेगी। अब कोर्स कंटेंट के अंदर लेक्चर तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ अपन यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर टच करेंगे, प्लस एससीबी का जो हर एक क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इतना काम यदि अपन कर पाते हैं तो बढ़िया बात बन जाएगी। इसके अलावा यदि कोई प्रैक्टिस बुक हमें चाहिए होगी तो वो बुक तुम्हें रिकमेंड कर दी जाएगी, उसको तुम साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाना। 1D मोशन खत्म हो गया तो उसकी बुक कंप्लीट कर ली, 2D मोशन खत्म हो गया तो उसकी बुक कंप्लीट कर ली, इस तरह से हमें प्रैक्टिस करते जाना है। तो ये हमारे पास पैटर्न रहेगा। सेल्फ स्टडी के लिए 6, 7, 8 घंटे जितना तुम लगाते हो, जितना इन्वेस्ट करते हो, उतना एडवांटेज तुम्हें यहाँ पर मिलता जाएगा, उतनी बात तुम्हारी यहाँ पर बनती जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे पास में जो कि हमें एक बढ़िया टारगेट तक अप्रोच करने के लिए, एक बढ़िया जगह पहुंचने के लिए हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब ये जो फिजिक्स हमारे पास में है या जो भौतिकी हमारे पास में है, इसको हमने समझने के लिए, कन्वीनियंस के लिए कुछ पार्ट्स के अंदर, कुछ ब्रांचेस के अंदर स्प्लिट कर रखा है, तोड़ रखा है। वो ब्रांचेस कौन कौन सी है उस पर अपन बात कर लेते हैं। एक चीज और बता देता हूं कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमने एक एक मिनट जो हमारे लेक्चर का है उसको बहुत अच्छे तरह से काम में लेना होगा, यूज लेना होगा, क्योंकि जो टाइम है ना वो सबसे बड़ा रिसोर्स है। यदि आपने टाइम को अच्छे तरह से काम में ले लिया तो आप उसको किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर ये एक रिजल्ट के फॉर्म में आपके पास हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो आपने अपना टाइम जो है वो हमेशा काम में लेना है, यूटिलाइज करना है। हम हमारे लेक्चर के अंदर 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करने वाले हैं। हर एक चीज जो हमें करनी है वो प्री प्लान रहेगी, पहले से हमारे दिमाग में डिसाइडेड रहेगी कि इसके बाद ये काम करना है, और आगे आने वाला जो लेक्चर है उसके अंदर ये चीजें आपको मिलेगी। आप यदि पहले से स्टडी करके रखते हैं तो और बढ़िया है, आपको चीजें और अच्छे तरह से समझ में आएगी। तो सुने आप, इधर फिजिक्स को समझना है यदि हमें, तो हमने ये सारी बातें हमें पता है, बस एक इंट्रोडक्टरी लाइन लेंथ अपन डेवलप कर रहे हैं ताकि हम वापस से रिकनेक्ट हो पाए। ये काम कर रहे हैं अपन यहाँ पे। फिजिक्स को यदि हमें समझना है तो हमने इसको कुछ ब्रांचेस के अंदर ब्रेक कर रखा है। मैकेनिक्स या फिर यांत्रिकी। मैकेनिक्स या फिर यांत्रिकी का मतलब ये हुआ कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पे अपन मशीनरीज, उनके स्ट्रक्चर, उनके वर्किंग पे बात करेंगे। साथ ही साथ मोशन के जितने भी एनालिसिस है, 1D मोशन, 2D मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, इन सब का जो डिस्कशन है वो अपन यहां करेंगे। दूसरी जो ब्रांच है हमारे पास में, सेकंड जो ब्रांच है हमारे पास में, दैट इज थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स या फिर ऊष्मीय भौतिकी का मतलब ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में एंड मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही साथ अलग अलग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में अपन जहां पर बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड थर्मल फिजिक्स। उसे अपन कहते हैं ऊष्मीय भौतिकी। तो ये बन गया हमारे पास ऊष्मीय भौतिकी या फिर थर्मल फिजिक्स। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, जो तीसरा हिस्सा है हमारे पास में, हम बात करेंगे अब फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में। फ्लूइड डायनामिक्स के साथ साथ स्टैटिक, सॉलिड स्टेट का जो पार्ट है उस पर भी काम करेंगे। फ्लूइड का फ्लो, बर्नौली थ्योरम और विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इन सारे की चीजों के बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। जो चौथा पार्ट है हमारे पास, दैट इज एसएचएम एंड वेव।
सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव मोशन, इन सारी चीजों पे अपन बात करेंगे। ऑसिलेटरी मोशन पे बात करेंगे, साउंड वेव पे बात करेंगे, अपन वेव के अंदर जो इंटरफेरेंस होता है उस पे बात करेंगे, बीट्स के फिनोमेना पे अपन बात करेंगे। ये सारी चीजें अपन एसएचएम एंड वेव के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जो कि क्लास 11th जो है हमारे पास में उसके सिलेबस को कवर अप करता है। फिर जो अगला हिस्सा आता है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। चार्ज स्टैटिक है चाहे मूविंग स्टेट के अंदर है, उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज डेवलप होती है वो सारी की सारी डिस्कस की जाएगी। कूलॉम लॉ पे बात करेंगे, गाउस लॉ पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में है। जो छठा पार्ट है हमारे पास में दैट इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। साथ ही साथ किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज कंटेन करता है, उन सबके बारे में अपन कहां बात करेंगे, मैग्नेटिज्म के अंदर। जो अगला पार्ट है हमारे पास 7th, हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, अगले पार्ट के अंदर अपन चलेंगे ऑप्टिक्स के अंदर। तो ऑप्टिक्स के अंदर भी दो हिस्से होंगे हमारे पास में, रे एंड वेव। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पे बात करेंगे, रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे, रिफ्रैक्शन पे बात करेंगे। ये सारा का सारा किसमें आएगा, ऑप्टिक्स के अंदर। जो 8th पार्ट है हमारे पास में, यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर आएगा हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, फिर आता है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। 9th जो पार्ट है हमारे पास में, यहां हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में, यानी अर्धचालक। और 10th कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे अपन बात करेंगे। ये कुछ हिस्से हैं हमारे पास में, ये कुछ पार्ट है हमारे पास जिनको कि अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिजिक्स के थ्रू। मतलब ये जो 4 सेक्शन है मेजर सेक्शन, वो तो है हमारे पास है क्लास 11th का पार्ट। ये जो मेजर सेक्शन है हमारे पास में, ये क्लास 12th के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। यानी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी हमने फिजिक्स को कुछ इतने हिस्सों के अंदर यहाँ पर ब्रेक कर रखा है, तोड़ रखा है। तो इन सारी चीजों पे अपन काम स्टार्ट करेंगे। अब फिजिक्स को समझना है तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट है मैथ के फॉर्मूलों की, जिनके बारे में अपन डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इनको नोट करते चले आप साथ साथ में। स्पीड रखनी पड़ेगी। एक चीज ध्यान रखना, स्पीड और एक्यूरेसी हमारा मूल मंत्र है। यदि आप स्पीड रखेंगे, एक्यूरेसी बिठाए रखेंगे, तो कोई भी टारगेट अचीव करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। बहुत इजी वे के अंदर हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, अटेन कर पाएंगे। नोट कर ले आप इसे। बातें समझ आ रही है हमें?